हेलो व्यूअर्स, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है इसका ये मतलब नहीं है कि आप साइकिल चलाने के बारे में भूल जाएं। बेशक बहुत से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां केवल कार ही काम आती है, लेकिन इसके अलावा आपको हर जगह साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो हेल्थ बेनिफिट्स साइकिल से मिलते हैं वो कार से कभी नहीं मिलते। जैसे साइकिल चलाए जाने वाले रास्तों की कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह साइकिल के हेल्थ बेनिफिट्स भी असीमित होते हैं, जो कोई अन्य खेल खेल कर नहीं मिलते। साइकिल चलाने से न केवल आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत बूस्ट होती है, बल्कि जिंदगी भर के मजे देने वाला ये एक सबसे सस्ता, सबसे एक्सेसिबल और सबसे आसान तरीका है। तो आखिर हम कौन से हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं? जानने के लिए देखें ये वीडियो। एनहांस्ड मसल्स से लेकर लचीलापन बढ़ना, लंबी उम्र, आत्मविश्वास बूस्ट होना और मूड सुधरने तक हम सब के बारे में बात करेंगे। पहला, मूड सुधरता है। रनर्स हाई केवल रनर्स के लिए नहीं होता। किसी भी एक्सरसाइज से आपको अच्छा महसूस होने में मदद मिलती है, साइकिल चलाने से भी। आपके दिल की धड़कन बढ़ाने वाली एक्टिविटीज डोपामिन नामक एनर्जी बूस्टिंग हार्मोन्स पैदा करती है। साइकिल की एक अच्छी सैर के बाद ये डोपामिन रश आपके मूड और एनर्जी लेवल्स को सुधारता है। अगर काम के दौरान दोपहर में आपको सुस्ती महसूस होती है, तो लंच ब्रेक के दौरान एक क्विक राइड पर जाने से आपको एनर्जाइज्ड और फोकस्ड रहने में मदद मिलती है। क्या आप अपना मूड खराब करने वाली चीजों के बारे में सोच रहे हैं? वो चीजें कौन सी हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। दूसरा, एक्सट्रीम डाइट्स के बिना वजन घटाना। पूरे शरीर से फैट और वजन घटाने की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है साइकिल चलाना। यही वजह है कि प्रो बाइक राइडर्स इतने दुबले पतले होते हैं। केवल 1 घंटा साइकिल चलाने से लगभग 1000 कैलोरीज बर्न होती हैं। ये आपके चलाने की इंटेंसिटी पर भी निर्भर करता है। रिफ्यूलिंग कभी भी इतनी मजेदार नहीं थी। जितनी कैलोरीज एक राइड में बर्न होती हैं, राइड के बाद उनमें से कुछ की आपको जरूरत पड़ती है। कैलोरीज वापस पाने के लिए गिल्ट फ्री होकर खाएं और एनर्जी लेवल्स फिर से बढ़ाएं। दरअसल आपके मेटाबॉलिज्म को ओवरड्राइव में पेडल करने के 1 घंटे के भीतर ही आप कैलोरीज हासिल करने से ज्यादा तेजी से उन्हें घटा सकते हैं। उस वेट को शिफ्ट करने के लिए आपको किसी हेवीली स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट की जरूरत नहीं। स्पिन क्लासेस अच्छी होती हैं, लेकिन वहां तक और काम पर आने जाने के लिए कार की बजाय साइकिल का इस्तेमाल करें। इससे आपकी ओवरऑल फिटनेस और वेट लॉस को बहुत फायदा होगा। दरअसल ये साबित हुआ है कि साइकिल से आना जाना वजन घटाने के सबसे प्रभावी तरीकों में शामिल है। एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग कार से साइकिल पर आ गए, उन्होंने रोजाना आधा घंटा साइकिल चलाकर 1 साल में औसतन 7 किलो वजन घटाया। तीसरा, दिल की सेहत सुधरती है। साइकिल चलाकर दिल की धड़कन बढ़ाकर आपके दिल की मसल्स मजबूत होती हैं। इससे स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के दौरे जैसी दिल की कई बीमारियां होने का खतरा भी कम होता है। साथ ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीने वालों की तुलना में जो लोग साइकिल चलाने जैसी फिजिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, उनके कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में भी सुधार देखने को मिलता है। हालांकि हम आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयां छोड़ने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन ऐसा मानना है कि अपने डेली रूटीन में साइकिलिंग को शामिल करने से आपके ब्लड प्रेशर पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन जितना ही प्रभावी हो सकता है। चौथा, एंजाइटी और स्ट्रेस रिलीज करता है। साइकिलिंग का एक और महत्वपूर्ण मेंटल हेल्थ बेनिफिट है एंजाइटी और स्ट्रेस से राहत मिलना। साइकिलिंग से शरीर के कोर्टिसोल और एड्रेनालिन लेवल्स का संतुलन बनता है। जब इन दोनों के बीच का उचित संतुलन बैठ जाता है तो स्ट्रेस कम होता है। ये शायद स्ट्रेस से डील करने का सबसे सेहतमंद तरीका है। ये कामिंग एक्टिविटी आपके दिमाग को ब्रीदिंग और पेडलिंग पर फोकस कराती है। ये दोनों प्राइम फोकस बन जाने पर आपका फोकस नेगेटिविटी और एंजाइटी से हट जाता है। पांचवा, एजिंग धीमी होती है। रिसर्चर्स के अनुसार हाई इंटेंसिटी साइकिलिंग और अन्य हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग से सेल्यूलर लेवल पर बड़े एंटी एजिंग बेनिफिट्स होते हैं। इस स्टडी से पता चला है कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करने वाले लोगों की माइटोकॉन्ड्रियल कैपेसिटी में बढ़ोतरी हुई। माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ने से फिजिकल डिक्लाइन होता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जितने अच्छे से काम करेगा, आप उतने ही ज्यादा रिजुविनेटेड होंगे सेल्यूलर लेवल तक। छठा, मसल्स का एनहांसमेंट। साइकिल चलाने से केवल पैरों की मसल्स नहीं बनती, बल्कि ये एक कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज है। साइकिल पर संतुलित और अपस्टैंडिंग होने से आपके पेट की मसल्स रीइंफोर्स और टोन होती है। साइकिल चलाने से आपकी बाहों और कंधों की मसल्स विकसित होने में भी मदद मिलती है। पैरों की मसल्स को डिसरिगार्ड मत करिए। पैरों की मसल्स का साइकिल चलाने में बहुत महत्वपूर्ण काम होता है।
साइकिलिंग के वक्त पेडल मारते समय आपकी बट मसल्स या ग्लूट्स, आपके लोअर लेग मसल्स और थाइज के क्वाड्स का इस्तेमाल होता है। जब आप एक्सेलरेट करते वक्त बैक स्ट्रोक या अप स्ट्रोक करते हैं तो आपके हिप के फ्लेक्सर मसल्स और थाइज के रेयर के हैमस्ट्रिंग्स का इस्तेमाल होता है। 7वां, लचीलेपन में बढ़ोतरी। लचीलापन फिट रहने और चोट के खतरे को कम करने के सबसे जरूरी पहलुओं में से एक है। अगर आपको शरीर का निचला हिस्सा कड़क महसूस होता है तो साइकिलिंग आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स को लूज छोड़कर साइकिलिंग लचीलापन बरकरार रखने में मदद करती है। लचीलेपन से न केवल आप हल्का महसूस करेंगे बल्कि इससे आपका पोस्चर और संतुलन भी सुधरेगा। 8वां, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी। आपको ये अजीब लग सकता है लेकिन साइकिल चलाने से सच में सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। साइकिलिंग के वक्त आपका शरीर सेरोटोनिन, मूड न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है। इससे आपको फिजिकली और इमोशनली स्टेबल और कॉन्फिडेंट रहने में मदद मिलती है। साइकिल चलाने से पॉजिटिविटी, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसके अलावा आपको परफेक्टली शेप्ड शरीर भी मिलता है जो एक महत्वपूर्ण सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टर है। 9वां, आपके जोड़ों के लिए आसान है। जब आप साइकिल पर बैठते हैं तो अपना वजन पेल्विस की हड्डियों पर डालते हैं, बल्कि जब आप चलते या दौड़ते हैं तो वजन आपके पैरों, घुटनों और पंजों पर पड़ता है। घुटनों के दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित बुजुर्ग लोगों में भी साइकिल चलाने के बाद सुधार दिखाई दिया है। ये शरीर पर आसान होता है लेकिन फिर भी कारगर साबित होता है। इससे पोस्चर और कोऑर्डिनेशन दोनों सुधरते हैं। 10वां, ब्रेन पावर सुधरती है। स्टडीज बताती हैं कि क्यों साइकिल चलाने के बाद हमारी मेंटल स्किल्स सुधरती हैं। इसका जवाब हमारे दिमाग के व्हाइट मैटर से है। आपने ग्रे मैटर के बारे में सुना होगा, लेकिन व्हाइट मैटर दिमाग की सतह के नीचे पाया जाता है और कंडुइट की तरह काम करता है। ये एक सेरेब्रल सबवे सिस्टम की तरह दिमाग के अलग अलग रीजन्स को जोड़ता है। 6 महीने के पीरियड में की गई स्टडी के सबूत बताते हैं कि जो सेहतमंद लोग नियमित तौर पर साइकिल चलाते हैं उनके व्हाइट मैटर की इंटेग्रिटी बढ़ती है, जिससे उनका दिमाग सही तरीके से काम करता है। 11वां, कैंसर के खतरे में कमी। साइकिल चलाने जैसी फिजिकल एक्टिविटीज को अपनाने से कैंसर जैसी बीमारियां होने की घटनाओं में काफी कमी आ सकती है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग शुरुआती और मध्यम उम्र में साइकिलिंग जैसी मॉडरेट से हाई फिजिकल एक्टिविटीज अपनाते हैं, उनमें कैंसर का खतरा उन लोगों से कम होता है जो ऐसा नहीं करते। एक और स्टडी ने आने जाने के लिए साइकिल और कैंसर के बीच के रिश्ते की जांच करते हुए ये कहा कि इसको कैंसर के कम खतरे से जोड़ा जा सकता है। 12वां, बेहतरीन तरीके से सोने में मदद। हर किसी को एक्स्ट्रा नींद चाहिए होती है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने सेडेंट्री इंसोम्निया के मरीजों को हर दूसरे दिन 20-30 मिनटों के लिए साइकिल चलाने के लिए कहा। नतीजतन इंसोम्नियाक्स का नींद लगने का वक्त घटकर आधा और सोने का वक्त लगभग 1 घंटे से बढ़ गया। बाहर एक्सरसाइज करने से सूरज की रोशनी मिलती है। इससे सर्केडियन रिदम वापस सिंक में आता है और शरीर को कॉर्टिसोल से छुटकारा मिलता है। यही स्ट्रेस हार्मोन गहरी नींद आने से रोकता है। 13वां, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। साइकिलिंग की मदद से आपका इम्यून सिस्टम कीटाणुओं से लड़ता है। आपके शरीर के इम्यून सेल्स के लिए थाइमस ऑर्गन जिम्मेदार है। 20 साल की उम्र से थाइमस सिकुड़ता है और हर साल आपका इम्यून सिस्टम 2-3% से घटता है। मध्यम उम्र तक थाइमस अपने अधिकतम आकार से 15% कम हो जाता है ताकि शरीर उन एंटीबॉडीज पर निर्भर करे जो उसने इतने सालों तक कीटाणुओं से लड़कर हासिल की। 80 साल के 125 लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिस्ट्स की स्टडी में पता चला कि उनके इम्यून सिस्टम्स मजबूत थे क्योंकि उनमें 20 साल की उम्र जितने इम्यून सेल्स निर्माण हो रहे थे। साइकिलिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटी से शरीर को फेफड़ों और एयरवेज से बैक्टीरिया निकालने में मदद मिलती है, जिससे फ्लू या सर्दी होने की संभावना कम हो जाती है। एक्सरसाइज के दौरान शरीर का तापमान बढ़कर बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है और इन्फेक्शन से लड़ता है। 14वां, लंबी उम्र मिलती है। टूर दे फ्रांस राइडर्स की एक स्टडी के अनुसार साइकिल चलाने से राइडर की उम्र बढ़ती है। औसतन सामान्य आबादी 73.5 साल जीती है, लेकिन तुलना में राइडर्स की उम्र 81.5 साल होती है, यानी 17% की बढ़ोतरी। एक और स्टडी के अनुसार साधारण साइकिल चलाने वालों को भी फायदा होता है। कार से साइकिल पर शिफ्ट होने वालों में साइकिल से आने जाने के संभावित डाउनसाइड्स की तुलना में उनकी उम्र में 3 से 14 महीने बढ़ गए थे।
एक और हालिया स्टडी दिखाती है कि हफ्ते में केवल एक बार 60 मिनट साइकिल चलाने से जल्दी मृत्यु होने का खतरा 23% से कम हो सकता है। केवल साइकिलिंग ही नहीं, कई खाद्य पदार्थ भी हैं जिनसे लंबी उम्र मिलने में मदद होती है। हमारा वीडियो लंबी उम्र देने वाले 15 खाद्य पदार्थ देखें और उनके बारे में जानें। अब चलते हैं साइकिलिंग के हेल्थ बेनिफिट्स की ओर। 15वां, संतुलन और कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। साइकिल चलाने से आपका संतुलन और कोऑर्डिनेशन सुधरता है। इन गुणों से बॉडी अवेयरनेस और रिएक्शन टाइम जैसे पहलुओं में मदद मिलती है। इससे सड़क पर गिरकर लगने वाली गंभीर चोटों से बचाव होता है। 16वां, पीठ दर्द में कमी। साइकिल चलाते वक्त पोस्चर ऑप्टिमम होता है और पैरों के साइक्लिक मूवमेंट से लोअर बैक की मसल्स स्टिमुलेट होती हैं। यहीं पर स्लिप डिस्क की तकलीफ शुरू होती है। इस तरीके से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और बाहरी स्ट्रेसेस से सुरक्षा मिलती है। साइकिलिंग आपकी रीढ़ की हड्डी की छोटी मसल्स को स्टिमुलेट करती है, जो किसी और एक्सरसाइज के जरिए होना मुश्किल है। इससे पीठ दर्द और रीढ़ की हड्डी की अन्य समस्याएं कम होती हैं। आप कितनी दफा साइकिल चलाते हैं? क्या ये आपके कार्डियो रूटीन का एक हिस्सा है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।